बोला जी मेरी ये इच्छा है इन 10 से पहले मेरे को फांसी दे दी जाए। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। कभी जब भी वो कभी गांव में आएंगे वो एक ऐसी यादगार चीज़ बन जाएगी, वो देखने के लिए आएंगे तो लगेगा भाई कुछ गांव में ये शहीदों के लिए कुछ बनाया गया। तो इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है, 11 आदमी गाँव नहीं बाकी सारे गाँव का 36 बरादरी ने पूरा उन पर हमला कराया, उनको भगाने की कोशिश करी अंग्रेजों को। हम सबको पता है हिंदुस्तान को आज़ादी यूं ही नहीं मिली, बल्कि हजारों लाखों नौजवानों और इस देश के लोगों ने अपनी कई पीढ़ियों को कुर्बान कर दिया। उन सब का इतिहास में नाम तो दर्ज हुआ, लेकिन कुछ पन्नों पर नाम अंकित नहीं हो पाया। मगर कुछ इतिहास में अंकित हुए शहीदों के नामों की जानकारी जब शामली गांव के ग्रामीणों को पुरातत्व विभाग से मिली तो ग्रामीणों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। जानकारी के अनुसार 1857 में आज़ादी की क्रांति की असली लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने जब शामली गांव पर धावा बोला और गांव को कब्जे में लेकर गांव के 11 नंबरदारों को कैद करके यह जानकारी मांगी कि हमसे मुकाबला करने की किन किन लोगों ने हिमाकत की, उनके नाम बताओ, तो तब उन नंबरदारों ने नाम बताने से मना कर दिया, जिससे अंग्रेजों ने लाहौर की जेल में ले जाकर उन नंबरदारों को फांसी की सजा दी थी। मगर अब शामली गांव वासियों को इसकी सही तथ्यों के साथ जानकारी मिली तो गांव की तीनों पंचायतों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक शहीद स्मारक बनाने का निर्णय लिया, जिसकी आधारशिला 3 दिसंबर को रखी जाएगी तथा पंचायत ने इसके लिए 3 एकड़ जमीन भी अलाट कर दी है, जिसके लिए प्रदेश सरकार से सारी औपचारिकताओं को भी पूरा करवा लिया गया है। स्मारक कैसा और कैसे बने व इस पर कितना बजट तय किया जाए, इसके बारे में रविवार को गांव की एक चौपाल में एक बैठक कर क्या निर्णय लिया गया। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की जो आवाम है उसने देश की हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत क्रांतियाँ दी हैं। इतिहास भरा पड़ा है। आज इतने देश में शहीद हैं जिनका कभी हमने नाम भी नहीं सुना। इतिहास में बहुत चीज़ें पढ़ी, लेकिन बहुत चीज़ें इतिहास से बाहर की हुई हैं। बड़ी हैरानी की बात है, गोहाना तहसील का गांव जो शामड़ी बोलते हैं जिस गांव को, वैसे तो ये खोखर जाटों के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बहुत ही मतलब आज़ादी का जो भी आंदोलन हुआ उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन एक चीज़ और निकल कर आई है नई, जिसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं थी। इस गांव ने कभी 1857 की क्रांति जो आई थी, आज़ादी की जहां से नींव पड़ी थी, उसके तुरंत बाद यहाँ इस गांव ने अंग्रेज़ों के सेना से मुकाबला किया था और उस अंग्रेज़ों ने इनसे गुस्साए लोग, अंग्रेज़ों की जो सेना थी, इस गाँव के 11 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इस गांव को बचाने के लिए, अपने पूरे गांव को बचाने के लिए वो लोग खुशी से फंदे पे झूल गए थे। और इस जानकारी को लेकर वैसे तो कई तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर ग्रामीणों ने जो पता किया पुरातत्व विभाग से कि उनको जो फांसी दी थी उनका रिकॉर्ड इस तरह से इतिहास में दर्ज नहीं है। लेकिन जब भी इनको पता चला तो ग्रामीणों ने एक फैसला किया है कि उन शहीदों के नाम से एक शहीद स्मारक बनाया जाए, एक शहीद द्वार बनाया जाए। उसके लिए 3 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दी गई है, सरकार की तरफ से अनुमोदन दिया गया है और उसका 3 दिसंबर का समय तय किया गया है जो वहाँ पे दर्ज है। इस 30 दिसंबर को उसका फाउंडेशन होगा, आधारशिला रखी जाएगी। उन सब काम को लेकर सरकार की जो आदेश आए हैं उन सब को लेकर आज ये पूरा गांव, 3 पंचायतें हैं यहाँ, इन तीनों पंचायतों के सरपंच और सैकड़ों ग्रामीणों ने आज कमेटी बनाकर इसको बनाने का एक निर्णय लिया है। उस कमेटी में किस तरह का निर्णय होगा, किस तरह का उसका प्रस्ताव पारित होगा, इन सब बातों को जानने के लिए हम ग्रामीणों से और सरपंच से भी बात करना चाहेंगे। कमेटी जो आज एकत्रित हुई है इस चौपाल में, ये रघुवीर जी हैं, इनको आज अध्यक्ष बनाया गया था। किस तरह का निर्णय हुआ था जी आज? यहाँ निर्णय हुआ है वो 3 दिसंबर शहीद स्मारक बनाने का, वो गेट लगाने का और वहाँ पर इकट्ठे होकर प्रोग्राम ये करना 3 दिसंबर को वहाँ हम पूजा करके उसको चालू किया जाएगा। आगे जो होगा वो बनता है। अच्छा, वैसे तो शामड़ी गांव का एक इतिहास है। इन्होंने एक दरवाजे भी, जाट जो कोई खोखर जाट था उसने एक किला तोड़ा और वो दरवाजे लेके आए। मैं इस बारे में भी पूछूंगी। 3 दरवाजे शायद तीनों पंचायतों में यहाँ लगे हुए, लेकिन ये जानकारी आपको कब मिली और किसने बताई है? जानकारी तो ये अब वो ये दरवाजा की रोड, ये तो हमने सब पता है, ये पहले ही पता था। लेकिन टाइम के उसमें कोई टाइम ऐसा हुआ, पहले जानकारी तो थी कि 11 नंबरदार फांसी टूट रहे हैं, लेकिन वो ख्याल से ना करी खासकर
एक युवा बालका ने उसका चर्चा ठाकर चंडीगढ़ से रिकॉर्ड निकलवा दिया। अच्छा, ये कैसे पता चला कि वो सारे नंबरदार ही थे? उस टाइम भी नंबरदार होते थे जब इन्होंने अंग्रेजों का सामना किया? हाँ जी, नंबरदार मुखिया होते थे उस टाइम पर, कोई सरपंच नहीं था, तो गांव के मुखिया नंबरदार ही थे। अच्छा, उनके नाम का कुछ पता है किसी को? उनकी पीढ़ी तो होंगी, जो 11 नंबरदार गए हैं उनके नाम वहाँ तो दर्ज हो सकते हैं, तो उनकी कोई जो एक लंबी पीढ़ी चली आती है, उनके परिवार हैं? उनके परिवार जी, इस बात का मेरे उनके नाम मिले हैं, वहाँ से आगे की कोई वहाँ कोई लिखता हूँ तो उनके नामों के आगे खोखर है या वो सर्व जातीय थे लोग? पंडित जी भी हैं। एक पंडित जी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सर्व जातीय ये जो एक शुरुआत की है, और इतिहास अपने आप को कभी कभी दोहराता है। वैसे तो हिंदुस्तान में शहीदों के इतने शहीद हैं जिनकी वजह से आज हम सब लोग एक साथ बैठे हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में आज़ादी के क्या मायने रखते हैं, यहाँ हजारों लोगों ने अपनी जान दी है। शर्मा जी, आप और बताएं, आप क्या बताना चाह रहे थे मुझे? मैं ये बताना चाहता हूँ मैडम जी कि जो हमारे गांव के 11 नंबरदार शहीद हुए वो पूरी सारी जातियों से थे, सर्व जातीय, और उसमें उन्होंने एक भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल कायम कर रखी है। उसमें क्या था कि भाई जब उन 11 नंबरदारों को फांसी दे दी गई, तो फांसी देने के बाद जज ने ये डिसाइड किया कि भाई तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो जो 10 नंबरदार थे उन्होंने ये कहा कि जी हमारी एक इच्छा है। बोला भाई तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा जी हमारे में एक पंडित जी हैं, ब्राह्मण है, हरिराम पंडित जी उसका नाम था। अच्छा, हाँ, उन भाई हमारे में एक पंडित जी, और हम पंडितों को पूज्य मानते हैं जी जी जी। हम हमारी ये इच्छा है कि भाई इस पंडित जी को मुक्त कर दिया जाए। अच्छा, तो बोला भाई ठीक है। उसके बाद पंडित जी से पूछा गया कि भाई हाँ भाई हरिराम तुम्हारी क्या इच्छा है? बोला जी मेरी ये इच्छा है इन 10 से पहले मेरे को फांसी दे दी जाए। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात थी ये, बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने ये कहा कि भाई एक बात बताओ जी, अगर आप मेरे को छोड़ दो मैं गांव में नहीं जा पाऊंगा, मैं बीच में फांसी लेकर मर जाऊंगा, मैं गांव में किस तरह से मुंह दिखाऊंगा पूरे समाज के सामने? ये तो हमारे बहुत बड़ी बात है जी, रोंगटे खड़े हिंदुस्तान करने का बहुत मतलब ऐसा इतिहास है। इन चीज़ों से इन युवाओं को ये सीखनी चाहिए कि उन्होंने ये कहा कि मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं और इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। और इसकी शुरुआत जो शामड़ी गांव ने की है, एक बार फिर भाईचारे का नज़ारा देखने को मिलता है। और जगत महान परिवार की तरफ से शर्मा जी, हम ये उम्मीद करेंगे कि ये भाईचारा, ये युवा, ये बुजुर्ग हमेशा मिल के रहें। बड़े युवा सरपंच हैं, ऊर्जावान हैं और इस चीज़ को लेके आए हैं। वैसे तो तीनों सरपंचों का सहयोग बराबर है, मैं ये नहीं कह सकती कि ग्रामीणों के सहयोग के बिना सरपंच साहब आप भी कहीं अकेले कुछ काम नहीं कर सकते। तो मुझे थोड़ा सा आप ब्रीफ करें कि ये शुरुआत मन में कैसे आई कि युवाओं को भी ये प्रेरणा मिले और आपका जो गांव हो वो इतिहास के एक पटल पे आ गया। मुझे बुजुर्गों द्वारा पता चला कि हमारे गांव में इतने महान क्रांतिकारी हुए हैं, तो फिर हमने कोशिश करी, सभी भाइयों ने, युवा साथियों ने मिलकर, तो इसको हमने स्मारक बनाना पड़ेगा। और भारतीय इतिहास में शामड़ी गांव ऐसा मिला है जिसके 11 नंबरदार शहीद हैं, और गांव पूरे भारतीय इतिहास में कहीं भी नहीं है। तो इतनी महान आत्माएं थी, तो उनको इतना जो सम्मान मिलना चाहिए तो अभी तक मिल नहीं पाया। तो मुख्यमंत्री से कब मिले आप? मुख्यमंत्री से 21 तारीख को मिले। तो मुख्यमंत्री ने आपका जाते ही आपकी डिमांड? हाँ, जाते डिमांड कर ली मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री लेटर भी भेज दिया वहाँ से, तो पूरा सहयोग करें और पूरे गांव का सहयोग। तो एस्टिमेट सा, अंदाजा सा कितना बनेगा आपका जो स्मारक बनेगा? उसमें जैसे सबके नाम भी अंकित होंगे, नाम भी दर्ज होंगे जी, तो कितना सा एस्टिमेट लगा? एस्टिमेट जी 2.5-3 करोड़ का तो है। तो ये सारा पैसा सरकार दे रही है? तो सरकार दे रही है जी, अगर कुछ कमी रहेगी तो पूरे गांव जैसे कर देंगे। और गांव ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में गरीब से गरीब आदमी 1 रुपया दान करने की कोशिश करता है कि ये हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। मैं पंडित जी बैठे हैं मेरे पास, ये बीजेपी के नेता, मैं इनसे भी थोड़ा सा पूछना चाहूँगी। राजकुमार जी, आपके गांव का नाम यूँ लगा लो कि हिस्टोरिकल तो है ये गांव, लेकिन आज अगर जो ये फैसला लिया, अगर ये चीज़ें वाकई में सिरे चढ़ जाती हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो सरकार के पास आप भी नुमाइंदे हैं एक तरह से, तो आपको लगा कि सरकार ने इसमें लगातार आपको सहयोग किया है? इसमें सरकार हमारा पूरा सहयोग कर रही है। जैसे गांव
के सारे भाई इकट्ठे हुए, इन्होंने मुझे भी बताया और मुझे भी इंक्लूड करा इसमें, और मुझे भी कहा गया कि आप इसमें सहयोग करें। तो मैंने कहा सरकार की तरफ से जो मदद होगी मैं आपके साथ चलूँगा, कहा सरकार की तरफ से जो मदद होगी मैं आपके साथ चलूँगा। मुख्यमंत्री के पास भी और जहाँ से भी MP MLA की भी कोई ग्रांट की जरूरत पड़ेगी मैं उसमें भी मदद करूँगा। सारे ग्रामवासी इस काम को बड़ा उत्साहित लगन से इस काम को करने लग रहे हैं और बड़ी अच्छा होगा कि एक अलग से स्मारक बनेगा, लोग वहाँ देखने भी आए। जो हमारे बच्चे बाहर शहर में भी रहते हैं वो कभी जब भी वो कभी गांव में आएंगे वो एक ऐसी यादगार चीज़ बन जाएगी, वो देखने के लिए आएंगे तो लगेगा कि कुछ गाँव में ये शहीदों के लिए कुछ बनाया गया। वैसे तो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसमें धार्मिक मेलों का बहुत बड़ा एक मेला देखने को मिलता है और बहुत दूर दूर से जिसकी मान्यता होती है हम सब लोग वहाँ पे अपना माथा टेकने आते हैं। लेकिन एक गोहाना तहसील में और हरियाणा का गांव शायद पहले ऐसा होगा जहाँ हम अब तक पढ़ते आए थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर मेले। तो ये जो शहीदों का अगर स्मारक बनता है तो यहाँ जो मेले लगेंगे, जो हमारी हमेशा एक धारणा रहती है हमारे शहीदों के प्रति हम नमन करते हैं, इस गाँव में लोग नमन करने आएंगे। वो सिर्फ आपका ही नहीं होगा, वो पूरे हरियाणा का होगा, पूरे हिंदुस्तान का होगा। अशोक खोखर हैं, ये यूनियन नेता हैं और सामाजिक कार्यों में भाग भी लेते हैं कई बार। अशोक, आप भी लगातार सरकारी कर्मचारी होते हुए भी इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और जो आपके गांव की जो आज मैंने बात सुनी, जो आपने निर्णय लिया, उसके बारे में आपका क्या? सबसे पहले तो मैडम जगतमान क्रांति के सभी जो भी आपके व्यूवर हैं, दर्शक हैं, उनको नमस्कार प्रेस शामली गाँव की तरफ से। मैडम ये हमारा बहुत ही ऐतिहासिक क्रांतिकारी गाँव रहा है और इन लोगों की सोच, हमारे गाँव के लोगों की सोच 1857 में सोचा देश आजाद होना चाहिए। 90 साल पहले देश आजाद होता है। अगर सारे साथी, सारे पूरा प्रदेश के लोग, देश के लोग साथ देते हैं ना, तो 90 साल देश पहले आजाद होता, आज देश का नक्शा ही कुछ और होता है। तो इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया। 11 आदमी का नहीं, बाकी सारे गाँव का छत्तीस बरादरी ने पूरा उन पर हमला कराया, उनको भगाने की कोशिश करें अंग्रेजों को, ये छोटी बात नहीं है। तो उनकी इतिहास में दबे पड़ा नाम, तो सारे गाँव वाले इस बात पर एग्री है कि उन बात नाम ले जाकर पूरा, और उसका हर वर्ष इसको एक जब मेला लगने की बात है, इसका हम इस पूरा मनाओ, प्रदेश लेवल पर इसका मनाओ, प्रदेश के जो लोग हैं उसमें भाग लें और इसका एक ऐतिहासिक हमारा गाँव का नाम पूरे देश में जाए, इसके वासी पूरे गाँव की सोच है। एक पाने के और सरपंच हैं हमारे साथ, वैसे तो इनको भूरू कहते हैं, मुझे जितना नाम पता है। भूरू जी, आप फेमस होने वाले, आपका गांव इतना बड़ा काम कर रहा है, मतलब 100 साल से पहले भी इस गांव ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और इतने लोग आपके शहीद हुए। उन शहीदों के नाम आज जो आपने फैसला लिया है उसका आपकी भूमिका भी है उसमें, तो किस तरह से ये प्रयास किया गया आपने? इस तरह प्रयास किया गया हमने बड़े बुजुर्गों से जी। हमने पता चलिया थारे गांव के 11 नंबरदार शहीद हुए। गांव ने जी अंग्रेजाई सेना पर 1857 में हमला बोलिया जी, वह मारे कराए, अंग्रेज भगा दिए जी। फिर वो शांत होने के बाद अंग्रेजा ने गांव चारों तरफ से घेर लिया सारा गांव। और फिर जी वो कहने लगे कि हम आदमी दो। जब मुखिया नंबरदार होया करते जी, सरपंच नहीं हुआ करते, ना को पंच हुआ करते जी, मुखिया गांव के नंबरदार हुआ करते जी। गांव के 11 नंबरदार पकड़ दिए जी उनने, उनको मुकदमा चला और फिर वो लाहौर में जाकर उनको फांसी तोड़ दिया जी। ये एक बड़ा क्रांतिकारी गांव है जी। हमने इसलिए कदम उठाया जी, इसमें तीनों सरपंच भागीदार हैं जी और सारा गांव भागीदार है जी, 36 बरादरी जी। अच्छा सरपंच साहब, एक बात और आती है, एक भाई ने भी बीच में बहुत अच्छी बात कही थी कि स्मारक बना देते हैं, पंचायत घर हैं, इन्होंने कहा था मुझे, मैं सुन रही थी। तो स्मारक तो बन जाएगा, सरकार पैसा देगी, ग्रामीण भी दिल खोल कर शायद दान देंगे। हाँ जी। लेकिन वो स्मारक लगातार ऐसा रहे, उस पर लो जलती रहे शहीदों की, उसकी साफ सफाई व्यवस्था और हर आदमी के दिल में ये चीज़ हो कि ये मेरा, उसके लिए आपका क्या प्रयास है? हमारा प्रयास ये है जी, वहाँ जूरे के वेंकटाल का तरीका बनवा लें सरकार में। अगर सरकार उसमें नहीं करे, सारा गांव बटला हो बना लेंगे। वहाँ शादी है, अब जो कोई भी है सारा गांव पूरा करे और उनमें सारे गांव का दान होगा, चाहे 1 रुपया है चाहे 100 रुपया। बहुत बड़ी बात है। शान है जी। जी जी, मैं एक और युवा भाई बैठे, मैं इनसे बात करना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? कुलदीप जी, थोड़ा सा ये रहता, हमें कोई धार्मिक स्थल है, जब भी हम जैसे कोई किसी के घर में भैंस ने कटड़ा दिया, गाय ने दिया, शादी हुई, एक पैनी पत्तल हम यूँ सोचते हैं कि हमारे खेत में कुछ बना हुआ है, वहाँ जाके निकालते। क्या ये परंपरा इस स्मारक के लिए भी होगी? क्योंकि जिनको हमने मरते देखा
वो जिंदा लोग थे, उनको मरते देखा है। कुछ चीज़ों को हमने देखा नहीं। मैं उस पर नास्तिक और आस्तिक पे नहीं जाना चाहती, लंबी बात है। तो क्या ग्राम मतलब मैं सभी से पूछना चाहूँगी, ऐसा होगा कि पहला आपका कोई भी कार्यक्रम हो वहाँ पूजा हो? कि वो प्रेरणा स्रोत हो, बिल्कुल। क्योंकि अभी तक गांव में ऐसा एक घटनाक्रम होते हुए भी गांव के युवाओं को इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। भाई हमारे प्रेरणा स्रोत अगर इतने अच्छे हैं, देश के धर्म की लड़ाई के लिए वो जो है अपना प्राण बलिदान करे हैं, तो हमारे युवाओं को एक नई जो है उसमें सोच मिलेगी। दूसरा आपने कहा कि भाई पत्तल निकालने की, भाई गांव में कोई भी धार्मिक काम करें हम या घर में कोई अनुष्ठान करें हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर हम अपने पूर्वजों ने और जो भी हमारे प्रेरक प्रसंग है उनने याद करेंगे, तो स्वाभाविक एक आस्था भी उसमें जो है निर्माण होगा। और वो आस्था व्यक्ति तो निर्माण का भी काम करे है, और धीरे धीरे पीढ़ी में शिक्षा है, खेल है, तो उसकी तरफ उन्मुखता भी जो है उस चीज़ों में होगी। अब एक बात आप ये देखिए कि ये जो सारा हमारे गांव के भैया ने बताया, भाई इस प्रकार एक जो क्रांति की जो अलख जो है इस गांव से भी जगी, क्योंकि 1857 का जो गदर होया तो पूरे देश में होया है। लेकिन एक जानकारी यहीं बैठा है सुरेश भाई, उसने भी दी थी कि भाई गोहाना उस समय तहसील जो थी वो बिल्कुल शांत थी, इसमें कोई क्रांति नहीं हुई थी। लेकिन शामड़ी गांव एक उसमें एक अपवाद रहा जिसमें एक बड़ी क्रांति हुई और एक 11 नंबरदारों की फांसी हुई। तो हमारे लिए एक बहुत फक्र का विषय है ये। और दूसरा भाई राष्ट्रभक्ति तो हमारे खून में है जी, क्योंकि हमारा तो समाज सारा सेना में भी सबसे अधिक जो है इसमें मिलेगा। और भविष्य में इन चीज़ों का लाभ क्या मिले, भाई गांव पूरा एकजुट हो गए, किसी न किसी अपने गांव के विकास के लिए एक माध्यम जो है ये हमारा बने, एक नाम हो जाए, एक नाम उसमें जो है हो जाएगा। अब ये झूठा नाम नहीं है, ये तो वास्तविक सत्यता रही है। अब तक जो अछूती रही हमारे पूर्वजों ने अब प्रेरणा दी, हम आगे बढ़ाए, और फिर जो भी था भाई इनकी सोच से ही आज सारा जो है ये काम हमने सिरे चढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप ने भी और ग्रामीणों ने, सरपंचों ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि ये बहुत फक्र की बात है। ये गोहाना तहसील यूं ही अंग्रेज़ों के ज़माने की तहसील नहीं कहा जाता। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो क्रांति की, जो आज़ादी की लो जली, उस गांव में भी इसका बहुत बड़ा एक योगदान रहा। और उस योगदान को अब फिर से ग्रामीणों ने ताज़ा करके जो स्मारक बनाने की सोच की है, शुरुआत की है। 3 दिसंबर को उसकी शुरुआत होगी। देखते हैं कि 3 दिसंबर को ये पूरा गाँव एकत्रित होकर अपने शहीदों के लिए किस तरह से सम्मान जताता है। शामड़ी गाँव से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार। शामली से सारिका की रिपोर्ट।